हाय गाइस, मेरा नाम है मोहित और मैं स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे हॉट रॉड। पूरा लॉकडाउन में बोर हो गया था एंड मैं आपको एक कुछ अच्छा सा दिखाने वाला हूं। आई नो इसके बारे में अपन बात कर चुके थे, CZPO9, राइट। ये इसकी कार्ट्रिज, इसका वेट अच्छा खासा है, लगभग 730 ग्राम्स इसका वेट है विथ CO2 सिलेंडर आई बिलीव। ठीक है, सेफ्टी अभी ऑन है। इसका ट्रिगर का फील मुझे बहुत प्यारा लगता है, एकदम रियल जैसा लगता है, एकदम रियल जैसा, बहुत ही अमेजिंग ट्रिगर फील। इसका कंपटीटर तो कहीं नहीं बोलेंगे, मैं आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ इस बहुत ही प्यारी अमेजिंग सी नन्ही सी जान के बारे में। इसको बोलते हैं क्रॉसमैन आइसमैन। इसकी भी मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर दिस पैलेट्स इट इज़ 475 फीट पर सेकेंड। कैलिबर वही है 0.77, लाइसेंस फ्री है फॉर इंडिया। ठीक है, इट कैन शूट बेसिकली बोथ BBs एंड पैलेट्स। सो सबसे पहली खास बात इसकी, अब अपन फटाफट से इसके बारे में दूसरी खास बात पढ़ लेते हैं। लेस देन 20 जूल्स फॉर इंडिया। दूसरी और कोई खास बात, यस एक और ख़ास बात, इसको भी राइफल्ड बैरल मिल जाता है। जो बैरल है इसका राइफल्ड स्टील है। ठीक है, साइड्स ये सब का कुछ मतलब का नहीं है, सब फिक्स ये सब है। मैकेनिज्म बेसिक है, लो बैक नहीं है। हाँ, इसका वेट जो है, अच्छा ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी लिखी हुई है, BB वेलोसिटी में इतना मिलेगा, लेड पैलेट में इतना मिलेगा, अलॉय पैलेट में इतना मिलेगा। तो इनमें जो मैक्सिमम स्पीड आती है ना यहाँ पे रेटेड, ये बेसिकली अलॉय पैलेट की होती है, जो अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्रेन के आसपास के जो पैलेट्स होते हैं उनकी होती है। ठीक है, जैसे गैमो लीथल हो गया, जैसे RWS के हाइपर मैक्स हो गए, इनके साथ। इसकी 8 शॉट रोटरी क्लिप होती है, इसके साथ एक ही क्लिप मिलती है। मैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला हूँ इन दोनों के अपने। ठीक है, मैं ये भी बताऊँगा कि आपको कौन सी लेना चाहिए, कौन सी नहीं लेना चाहिए। आपके ऊपर बता दूंगा किस टाइप की आपकी हॉबी, आप किस तरह से देखना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आपको बता दूंगा मैं। ये है इसका CO2 सिलेंडर। सबसे प्यारी बात देखो, मैं इन दोनों गन्स को ओपन कर देता हूँ। ठीक है, इनका दोनों का खुलने का तरीका यस थोड़ा डिफरेंट होगा, पर ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी हल्की पुल्की आप मान सकते हो। ये फुल प्लास्टिक बॉडी है और ये हाफ पॉलीमर, मतलब ये ग्रिप वगैरह जो है पॉलीमर है इसका, ये वाली बॉडी, और अंदर पूरा मेटल है, अंदर सब में मेटल होता है। ये स्लाइड भी मेटल है इसकी, ASG की। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्लास्टिक है, अंदर ऑब्वियसली मेटल का यूज़ हुआ है, बट ये पूरा पॉलीमर है। इसमें कोई स्लाइड नहीं है, बट इसमें एक कॉकिंग लीवर है, दिस कॉक्स ऐसे। और फ्रैंकली इसका ट्रिगर भी मुझे प्लास्टिक की फील ही देता है, तो ये ऐसे चलती है। बट अगेन इसके भी अपने एडवांटेजेस हैं। अब गाइज ये काफ़ी सस्ती है इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, बट इसमें इस टाइप की गन में अगर आप इसको दूसरी 1911 और इन सब से कंपेयर करते हो, तो मैं आपको बहुत ही अमेजिंग से एडवांटेज बताने वाला हूँ। ये गन में आप देख रहे हो, इसमें बिल्ट इन स्क्रूअर है। अब ज़्यादातर गन्स में क्या होता है कि जिनमें एलेंकी वगैरह फिट होती है ना, आप लॉजिकल सोचना, आपको एक एलेंकी कहीं भी आप शूटिंग वूटिंग करने जा रहे हैं, तो एक ये जो नन्ना मुन्ना सा सिलेंडर है, ये कितना झेल लेगा? 50, 60, 70 राउंड ऐसी वाली गन्स में 70-80 राउंड से ज़्यादा एक CO2 सिलेंडर पावर नहीं कर पाता। इनफैक्ट आई थिंक 60 राउंड इस वाली गन के लिए होगा, रोटरी मैगजीन की गन के लिए। इसकी कार्ट्रिज ऐसे ओपन करते हैं अपन, ये देखो आप, ये नन्ही उन्नी सी कार्ट्रिज है इसकी, गोल्ड सी। मैं आपको इसके एडवांटेज बताता हूँ और इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताता हूँ सीधे। सबसे पहला तो इन दोनों में सेम टाइप का ऐसा ये आता है, फोल्डेबल बिल्ट इन स्क्रू आता है, जिससे कि आप अपने CO2 को ईजिली, सिर्फ आपको एक कवर ओपन करना है और इसको रिमूव कर सकते हो। अब इन दोनों में भी अगर कंपेयर करके बताऊँ तो कौन ज़्यादा ईजी है एंड स्विफ्ट है, ये वाला ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें आपको ये कवर जो है सीधा ऐसे लगाया और सीधा ऐसे निकाला। जबकि इसमें क्या है ना कि इसको आपको कवर को खोलने के लिए दोनों तरफ से ऐसे ग्रिप जो है ये ऐसी आती हैं, तो आप पहले एक साइड की ग्रिप खोलोगे, फिर दूसरी साइड की ग्रिप खोलोगे। चलो ठीक है, कई लोगों का बोलना होगा हाँ तो हम घर में शूटिंग करते हैं, हम कहीं लेके नहीं जा रहे, तो CO2 सिलेंडर ये वो चेंज करने का
ऐसा ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। हाँ करेक्ट बात है, नहीं मिलेगा, बट फिर भी अब जैसे ब्लोबैक पिस्टल की बात करते हैं तो गाइस इनकी रेंज, इसमें एक CO2 सिलेंडर में 30 से 40 राउंड ही फायर होते हैं, क्योंकि ये अपने ब्लोबैक के लिए भी एनर्जी जो CO2 की गैस है वो यूटिलाइज कर लेती है। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं। ये लाइट वेट है, ये हैवी वेट है। इसमें आपको ब्लोबैक के कारण रिकॉइल होता है, इसमें आपको रिकॉइल नहीं होता। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसकी जो मैगजीन स्टाइल है, ये रोटरी है, ये आप देख रहे हो कितनी छोटी है, बहुत छोटी है, बहुत अंतर है। ये अगर आप 5 लेके चल देते हो ना तो इतनी पोर्टेबिलिटी में पाँचों की पाँचों घुस जाएंगी, और प्लस इसको लोड करना दोनों को ईजी है। दोनों में क्या है देखो, इसको बंद किया, इसको मैंने ऐसे ओपन किया, इसको दूसरी कार्ट्रिज मान लो ये निकाली और ऐसे मैंने पुश कर दिया। सेम इसको इसके साथ क्या किया मैंने, ये ऐसे घुसी हुई थी, इसको मैंने ऐसे निकाला, इसको मैंने उल्टा किया या फिर दूसरी कार्ट्रिज लेके पुश किया और ब्लोबैक करके रेडी हो गया। दोनों का स्विफ्ट है। इसको भी मैं फटाक से ऐसा करके दूसरी वो डाल के फटाक से आपके सामने दूसरी ऐसे पैलेट डाल के, मतलब आपकी एक बार अच्छे से वो हो गई ना प्रैक्टिस, तो आप कर सकते हो इजीली, कोई इशू नहीं है। अब इसके बारे में बात करते हैं गाइस कि ये जो रोटरी मैगजीन है ना, जो ऐसी वाली रोटरी मैगजीन के साथ जो आती है ना गन्स, मेरे ख्याल से वॉल्थर CP99 या आप क्रॉसमैन की विजिलेंटे वगैरह देख लो, इनमें क्या होता है ना, आप शॉर्ट लेंथ के पॉइंटेड पैलेट्स भी आप घुसा सकते हो, आप इसमें फिट कर सकते हो। जबकि वो पॉइंटेड पैलेट मैंने इसमें ट्राई करा था जो शॉर्ट लेंथ के आते हैं, जैसे अपोलो मैग्नम वगैरह हो गया। ठीक है, जो मैग्नम सीरीज आती है ना अपोलो की, जो पॉइंटेड होते हैं, छोटे होते हैं बट पॉइंटेड होते हैं आगे से, तो वो इसमें नहीं घुस रहे थे, जबकि आप इसमें घुसा सकते हो। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस। दूसरा, पोर्टेबिलिटी। आप इस स्टिक की जगह जो बीच में देखो आप कितनी फालतू की स्पेस है, इस स्टिक को आप कैरी करोगे उसमें ज़्यादा स्पेस होएगा कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो ये आप जितनी बड़ी ये है ना पूरी की पूरी ये मैगजीन, इसमें आप देखो एक, अच्छा इसमें ये लगा हुआ है 2 3 4 5, जितने में एक और मैगजीन आप डालोगे और 2, जितने में टोटल मिला के आप 4 मान लो। ठीक है, स्टिक में ये 5 आ गई, तो 16 राउंड जितने में आप कैरी करोगे उतने में आप यहाँ पे 8 5 40 राउंड्स आप यहाँ पे कैरी कर सकते हो एक स्टिक के बराबर की स्पेस में। तो इतना बड़ा एडवांटेज। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई इसमें ब्लोबैक नहीं है। हाँ इसमें ब्लोबैक नहीं है, पर आप बताओ इसमें कौन सी चीज़ की कमी है। अगर आप शूटिंग, अगर आप हॉबीज़ तरीके से आपको टारगेट प्रैक्टिस और ये सब करनी है तो गाइज कोई इतना बिग अंतर नहीं है, कोई इतना बड़ा अंतर नहीं है। ये सीधी बात बताऊँ तो ये झांकीबाजी इससे ज़्यादा होती है, ब्लोबैक वगैरह होता है। इनफैक्ट मैंने ये इसलिए परचेज़ करी है क्योंकि मुझे आगे जाके पिस्टल लेना है, तो मुझे रिकॉइल वगैरह का अभी से थोड़ा आइडिया चाहिए था कि रिकॉइल में कितना क्या टारगेट में डिफरेंस होता है। और अगर मैं वेलोसिटी और इसकी बात करूं तो गाइज अगर आपको शूटिंग के लिए चाहिए, कम बजट में अगर देख रहे हैं, कम बजट क्या मतलब सीधी सी बात है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब रनिंग कॉस्ट भी कम है ना, 100 रुपये पर सिलेंडर। एक सिलेंडर से अगर आप 30 से 40 राउंड फायर कर रहे हो, मैं मिनिमम अंदाज़ा बताऊं तो चलो आपने 40 भी राउंड फायर कर लिए, मैक्सिमम ही लेते हैं, इससे 40 राउंड फायर किए, इससे आपने 80 राउंड फायर किए, 80 नहीं तो 70 मान लो। एक पैलेट का एवरेज मैं हिसाब बताऊं तो अपन मान के चलते हैं, जो अपना जी स्मिथ का सुपर इम्पैक्ट आता है 400 का टिन होता है, 400 रुपये का आता है। 1 रुपये का पैलेट भी आप मान के चलते हो ना, 1 रुपये का एक पैलेट, 1 रुपये का पैलेट, और 100 रुपये डिवाइडेड बाय 80 कर लो या 70 कर लो, 100 रुपये डिवाइडेड बाय 70 राउंड। ठीक है, तो आपका खर्चा कितना आया, लगभग आप मान लो 1.5 रुपये का तो आपका CO2 का एक बार का स्ट्रोक पड़ा। ठीक है, 1.5 रुपये का, और वहीं आप 1 से 1.5 रुपये का आप छर्रा इससे चला रहे हो, तो ये इसका टोटल आपका नेट कॉस्टिंग आई, मेंटेनेंस कॉस्ट 3 रुपये के आसपास एक छर्रे पे, मतलब एक पैलेट का फायरिंग कॉस्ट आपका 3 रुपये आया। ठीक है, और वहीं इससे जो आप 40 राउंड भी अगर फायर करो तो 100 रुपये डिवाइडेड बाय 40 कर लो आप, 100 डिवाइडेड बाय 40 मतलब 2.5 रुपये तो यही हो गया। ठीक है, वो भी मैं होलसेल में बता रहा हूँ। ठीक है, 2.5 रुपये ये हो गया। उसके बाद इसका भी वही पैलेट
₹4 वाला पैलेट डल जाएगा, सॉरी ₹1 वाला, ₹1 में एक का हिसाब से पैलेट डल जाएगा, 2.5 प्लस ₹1 और 1 से ₹1.5 मान लो, मतलब ₹4 इसका आपका आया। ₹2.5 ₹4। अभी आप बोलोगे ₹1.5 का ही तो अंतर है। हाँ करेक्ट, अपन ₹1.5 के अंतर के हिसाब से सोच रहे हैं, क्योंकि अपन अभी एक पैलेट के हिसाब से सोच रहे हैं। आप उस केस में इमेजिन करो जब आपने 400 पैलेट इसके फायर कर दिए होंगे दोनों से, 400 पैलेट में ₹1.5 के हिसाब से आपका टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना डिफरेंट हुआ। ₹1.5 के हिसाब से पता है, ₹600। ₹600 तो आप यहीं डाउन हो गए। ऊपर से फिर ये सस्ती आती है, ये महंगी आती है, वो एक फैक्टर अलग। अगर सीधी सीधी बात, अगर आप हॉबिस्ट है, अगर आपको जैसे टारगेट प्रैक्टिस वगैरह, आपको जो लेना आप ले सकते हो, नो डाउट। बट मैं सीधे सीधा बता रहा हूँ, कई लोगों को जैसे मेरे को कन्फ्यूजन था कि मुझे कौन सी गन लेनी चाहिए है वो, तो भाई इसमें और इसमें दोनों हैंड गन्स हैं, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि आप कोई पीपे वीपे के से उससे छेद कर दो। इसमें बेनिफिट ज़्यादा है, इसमें आप पॉइंटेड पैलेट्स भी शूट कर सकते हो, इसमें पॉइंटेड पैलेट शूट नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं है, कोई ऐसा मूविंग पार्ट नहीं है सिवाय ये कॉकिंग हैमर के। तो दिस बिकम्स वेरी इजी टू मेंटेन, ठीक है। और CO2 का इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। दोनों में आप देखो, पिकाटिनी रेल साइड दोनों में दी हुई है, तो लेज़र दोनों में अटैच हो जाएगी। पिस्टल होल्स्टर इसका मैं आपको ये बता देता हूँ, बैरल लेंथ ऑलमोस्ट एक जैसी है, साइज दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। हाँ, रियलिटी की बात आ जाती है तो रियलिटी इसमें है, इसमें नहीं है। रियलिटी इसमें झलकती है, मतलब इसमें नहीं झलकती है। बाकी फायरिंग वायरिंग में आप मतलब देखो, मैं फायरिंग भी आपको करके बता देता हूँ। देखा आपने, ये तो ये नॉर्मल साउंड है। ये तो तब का साउंड है जब इसमें पैलेट नहीं डाला। अब मैं इसमें आपको पैलेट और लोड करके फिर इसका साउंड सुनाता हूँ। देखो, सिर्फ साउंड सुनेगा, वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो इधर पे स्टैंडर्ड में है। और वैसे ही मैं आपको इसका खाली का साउंड भी सुना देता हूँ, ASG का। स्लाइड लोड करने में मज़ा आता है। ये रियलिज्म इसमें अभी मेरे ख्याल से CO2 गैस बहुत कम हो गई है, इसलिए इसका साउंड नहीं आ रहा है सही। तो हम इसमें 1-2 फायर करेंगे तो समझ में आ जाएगा कितनी क्या है। फायर करते हैं यहाँ पे। ये ASG का पावर था, मतलब अभी इसमें CO2 तो है यार, ऐसा नहीं है। मतलब कल मैंने 25 से राउंड फायर किए थे तो CO2 तो है उसमें अच्छी खासी। पर ASG का फायर मैंने अभी आपको छर्रे के साथ करके बताया है। या आप देखो, एक पैलेट फायर हुआ है वहाँ पे जहाँ पे भी मैंने फायर किया था, एक पैलेट जो है खाली हो गया है। इसको मैं लोड करके दोबारा रख देता हूँ। हैमर डीकॉक कर दिया है, सेफ्टी मोड, ठीक है। तो अपन इसकी बात कर लेते हैं। इसमें पॉइंटेड पैलेट नहीं ला पाया, पैलेट का भी मैं पूरा रिव्यू बनाऊंगा। मैंने बहुत टाइप के पैलेट वगैरह मंगाए हैं, पर मैं आपको इसका भी ये करके बताता हूँ। इसका एक्चुअल साउंड जो होता है, साउंड इसका पैलेट के साथ काफ़ी अच्छा आता है। ऐसा नहीं है कि इसमें साउंड वाउंड कम आता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर अपन हॉबी की तरह लें या सेल्फ डिफेंस की तरह भी लें, तो अपन ये रोटरी मैग्स वाली गन्स को इंडिया में तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं। देना चाहिए। ये देखो आप, इसका साउंड देखो आप, देखा आपने साउंड।
एक और साउंड दिखाता हूँ आपको, ये देखो, मतलब दिखाता तो क्या, बताता हूँ, देखो अब अच्छा खासा साउंड है यार, कोई कम नहीं है मेरे ख्याल से। तो ये भी बहुत अच्छा मैं आपको बताऊँ, जिसके लिए जैसे मेंस, वो जो भी विमेन वगैरह हैं अपने घरों में, ठीक है, मम्मी के लिए, दीदी वगैरह के लिए, जिनको देना है सेल्फ डिफेंस के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंककि लाइट वेट भी है, दे कैन कैरी, एंड फायर करते टाइम रिकॉइल नहीं होता, प्लस इसमें नंबर ऑफ कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी जो एवरेज FPS रेट है वो भी इतनी जल्दी नहीं गिरेगी। मान लो आपने 8 शॉट जल्दबाजी में फायर करे, मतलब फटाफट किसी पे, अपने बचाव में आपने किसी पे फायर भी कर दिए, तो ये जो आइसमैन है इसमें वेलोसिटी इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं होती, इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल पहला शॉट निकला 400 फीट पर सेकंड पे इससे, और इससे भी 400 फीट पर सेकंड पे निकला, दूसरा शॉट निकला इससे अप्रॉक्सीमेटली 395 की स्पीड पे या 390 की स्पीड पे निकलेगा, इससे भी 390 की जगह ये 385 टू 390 के बीच में निकलेगा, क्योंकि इसने CO2 का भी प्रेशर अपने साथ थोड़ा लिया ना, तो CO2 की कार्ट्रिज के अंदर प्रेशर अब कम इंड्यूस है, तो 380 टू 390 के बीच में इसमें FPS निकलेगा दूसरा पैलेट। ये जल्दी मतलब कंटिन्यूस फायरिंग के हिसाब से बताऊँ। तीसरा फायर किया 465 से 470 आएगा या 480 आएगा, इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा, 480 से नीचे, 475 से तो नीचे तो आएगा ही नहीं, ये पहुंच जाएगा 360 और ये 375, ये 360 और मे बी 350 भी जा सकता है। मतलब 8 राउंड फायर करने पे ये 400 से 300 तक आ जाती है गन, और ये 400 से हद 340 तक आएगी, इतना डिफरेंस है। प्लस इसकी कार्ट्रिज ये देखो आप, अब इतनी पोर्टेबल है कि आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, सस्ती आती है 100 अलग, इसकी कार्ट्रिज अभी मिल नहीं रही मार्केट में, पर अंदाज़ा है कि करीब मान लो आप 1500 से 1000 रुपये के आसपास आएगी, है प्लास्टिक, पर ये आप देख रहे हो इसके गियर्स हैं, ये लॉकिंग मैकेनिज्म है कि भाई उसके अंदर जो वो है ना, उसमें कैसे सेट होके कैसे रिवॉल्व होता है हर बार ट्रिगर के उस पर, और दोनों ही सिंगल एक्शन डबल एक्शन है, दोनों में ही आप देखो, ये मैं इसमें भी ऐसे मैं हैमर ऐसे कॉक कर सकता हूँ, फिर फायर कर सकता हूँ। जैसे फायर ही करना पड़ेगा क्या, ये डीकॉक हो गया। ये डीकॉक करने का स्टाइल है, आपने इसे कॉक भी किया तो इसको दबा के ट्रिगर को इतना दबाइए, इसको छोड़ दीजिए, ये डीकॉक हो जाएगा। तो यही था, आपको आई होप वीडियो पसंद आया हो। काफ़ी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया पर इन्फॉर्मेटिव था। मेन इंपॉर्टेंट बात, आप सेल्फ डिफेंस के लिए इसको बहुत अच्छे से कैरी कर पाओगे, ठीक है। साउंड भी इसका अच्छा खासा है, पैलेट के साथ इसका भी अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है इसका अच्छा खासा नहीं, बट इसमें ब्लोबैक के कारण इसमें रियलिज्म ज़्यादा है। इसमें ब्लोबैक के कारण जो है वो वेलोसिटी भी कम होती है, प्लस जो एवरेज नंबर ऑफ आप राउंड्स फायर करोगे वो भी कम होते हैं कंपेयर टू दिस। तो मेंटेनेंस कॉस्ट इसका जो है, मेंटेनेंस क्या मतलब रनिंग कॉस्ट जो है वो इसका ज़्यादा आता है, इसका कम आता है। बट अल्टीमेट चॉइस इज योर्स, आप जो चाहो आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पैसे आपके, आपको कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, DM कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा सबका, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है, जो भी राइफल्ड बैरल वाली आप गन लें उसमें BB मत चलाएं। अगर BB चलाएंगे तो उसके अंदर के राइफल्ड जो ग्रूव्स हैं वो स्मूथ हो जाते हैं, तो उसका ध्यान रखें थोड़ा। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड लव। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।